कृषि बिल पर संसद से सड़क पर किसानों और विपक्ष का संग्राम जारी। विरोध करने पर विपक्ष पे जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा, विपक्ष किसानों में भ्रम और झूठ फैला रहा है। विपक्ष लोग देख रहे हैं कि किसानों को कौन गुमराह कर रहा है। एमएसपी जारी रहेगा। एनडीए सरकार ने ये बदलाव कर दिया है तो ये लोग इसका विरोध करने पर, झूठ फैलाने पर, भ्रम फैलाने पर उतर आए हैं। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा कि झूठ बोलना और बरगलाना प्रधानमंत्री के उच्च पद पर विराजमान व्यक्ति के लिए अशोभनीय है और निंदनीय है। सुरजेवाला ने कहा कि किसान मजदूर की रोटी छिने, आप खेत खलिहान पर हमला बोले, आप और कसूर कांग्रेस का। किसानों के मुद्दे पर देश भर में घमासान जारी। किसान बिल के विरोध में मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने वाली हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा आज मंजूर कर लिया गया। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर कृषि बिल को लेकर नाराज थीं। अकाली दल ने कहा है कि केंद्र को समर्थन जारी रहेगा। हरसिमरत कौर के इस्तीफे से हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर बढ़ा दबाव। कांग्रेस ने दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा। कहा, दुष्यंत चौटाला को किसान नहीं कुर्सी ज्यादा प्यारी। हरियाणा में किसान बिल का विरोध कर रहे हैं और जेजेपी के बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार है। बिहार के लोगों का 86 साल का इंतजार खत्म हुआ। पीएम मोदी ने कोसी महासेतु का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में कोसी रेल महासेतु और 12 रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन प्रोजेक्ट से बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लोगों को लाभ मिलेगा। पीएम मोदी अपने संबोधन में लालू यादव पर तंज कसते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने लालू पर वार करते हुए कहा, जिनके पास रेल मंत्रालय था उन्हें बिहार की फिक्र नहीं थी, पर अगर दृढ़ निश्चय हो और नीतीश जैसा साथी हो तो सब कुछ संभव है। जब नीतीश जी रेल मंत्री थे, जब पासवान जी रेल मंत्री थे, तो उन्होंने भी इस समस्या को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया था। लेकिन फिर एक लंबा समय वो आया जब इस दिशा में ज्यादा काम ही नहीं किया गया। 2 महासेतु, एक पटना में और दूसरा मुंगेर में शुरू किए गए थे। इन दोनों रेल पुलों के चालू हो जाने से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच लोगों का आना जाना आसान हुआ। जल्द सामने आ जाएगा सुशांत की मौत का राज। सीबीआई की जांच टीम की बड़ी बैठक दिल्ली में जारी है। सुशांत की मौत पर सीबीआई ने सवाल खड़े किए हैं। सूत्रों के मुताबिक गर्दन पर मार के आधार पर रिपोर्ट में संदेह जताया गया है। एम्स की फॉरेंसिक टीम अगले 1-2 दिन में सुशांत की जांच रिपोर्ट सौंपने वाली है। दिशा सालियान की मौत के बाद से ही गायब हुए मंगेतर रोहन रॉय को लेकर न्यूज 24 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है। न्यूज 24 को मिली जानकारी के मुताबिक दिशा की मौत के बाद मंगेतर मुंबई छोड़कर अपने गांव उडुपी चला गया था। रोहन नितेश राणे के संपर्क में था और कहा जा रहा है कि दिशा की मौत के बारे में बहुत कुछ उसे पता था। दिशा सालियान की मौत को लेकर बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने बड़ा खुलासा किया है। गोपाल शेट्टी का आरोप है कि दिशा ने मरने से पहले 100 नंबर डायल किया था, जिसे मुंबई पुलिस ने छिपाया। शेट्टी ने न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया कि मुंबई पुलिस शुरुआत से दिशा की मौत की सही तरीके से जांच नहीं कर रही है। दिशा ने अगर 100 नंबर डायल किया है तो हमारी जो सिस्टम है उस सिस्टम में से कहीं ना कहीं से तो ये पता चलेगा कि दिशा ने 100 नंबर पे डायल किया है करके। दिशा सालियान का केस या तो फिर सुशांत राजपूत का जो केस है, ये सही तरह से हैंडल नहीं हुआ है। इसके बारे में सारे मुंबई शहर के लोग, महाराष्ट्र के लोग और देश के लोग पहले दिन से ही शक के घेरे में है। सुशांत मौत में ड्रग्स मामले में एनसीबी की गिरफ्त में बहुत बड़ा ड्रग पेडलर राहिल विश्राम आया है। राहिल विश्राम के जरिए एनसीबी बॉलीवुड ड्रग सप्लाई चेन को क्रैक कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक राहिल ही वो ड्रग पेडलर है जो सीधे बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई करता है। राहिल विश्राम का रिया के भाई शौविक से डायरेक्ट कनेक्शन मिला है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रहने वाले मूर्तिकार सुकांतो रॉय ने सुशांत का एक मोम का स्टैचू बनाया है। इस स्टैचू की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। मूर्तिकार ने कहा, सुशांत की मौत झकझोर देने वाली है। परिवार चाहेगा तो मैं उन्हें सुशांत की मूर्ति दे दूंगा।
गलवान घाटी में हुई झड़प को लेकर धोखेबाज चीन का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। चीन ने पहली बार ये माना है कि गलवान घाटी की झड़प में उसने सैनिकों की भी उसकी मौत हुई है। चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने माना है कि गलवान घाटी में चीन की सेना को भी काफी नुकसान पहुंचा था। इस झड़प में कई जवानों की जान गई थी। चीन से जारी तनाव के बीच आतंकिस्तान की नई चाल सामने आई है। इमरान सरकार के मंत्री ने ऐलान किया है कि पीओके के गिलगिट बल्टिस्तान को नया सूबा बनाया जाएगा। वहां नवंबर में चुनाव कराया जाएगा। पाकिस्तान ने हाल ही में नया नक्शा जारी किया था जिसमें सियाचिन, जूनागढ़ पर दावा ठोका गया था। योगी सरकार के खिलाफ जाति आधारित सर्वे कराने पर आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने संजय सिंह पर राजद्रोह की धाराएं बढ़ा दी हैं। संजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के जातिवादी होने को लेकर फोन सर्वे कराया था। राजद्रोह का केस दर्ज होने पर संजय सिंह ने ट्वीट किया, कहा योगी के कोरोना घोटाले का मुद्दा राज्यसभा में उठाया तो योगी ने मेरे ऊपर देशद्रोह लगा दिया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, आरजेडी, सीपीएम, टीएमसी, डीएमके ने मेरा साथ दिया। बच्चों की पढ़ाई को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट गंभीर है। कोर्ट ने अहम आदेश में आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चों को 2 हफ्ते में लैपटॉप और गैजेट मुहैया कराने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को कहा है कि छात्रों को गैजेट मुहैया कराएं जिससे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर सकें। इस सुविधा पर होने वाले खर्च को दिल्ली सरकार वहन करेगी। देश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में आए करीब 1 लाख नए केस। आज भी 1000 से ज्यादा मौत हुई है। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 52 लाख के पार पहुंच चुका है। अच्छी खबर यह है कि 24 घंटे में 87,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर अस्पताल से घर लौट गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना पर कंट्रोल नहीं है। देश के सबसे अधिक कोरोना केस महाराष्ट्र में हैं। मुंबई के धारावी में एक बार फिर कोरोना संक्रमण बढ़ना शुरू हो गया है। बढ़ते कोरोना केसों के चलते मुंबई में 30 सितंबर तक लगाई गई धारा 144 अब एक जगह भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती। 3 दिन बाद खुल रहे हैं देश के स्कूल। क्लास 9 से 12वीं के स्कूल खोलने की इजाजत दे दी गई है। बच्चों को स्कूल आना अनिवार्य नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी टीचर्स से अपील की कि वो घर पर ही खुद को सुरक्षित रखें और छात्रों को घर से सीखने में मदद करें। पटना की 200 साल पुरानी कलेक्ट्रेट बिल्डिंग को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने अथॉरिटी को अभी यथास्थिति बनाए रखने को कहा। याचिका में कहा गया है कि पटना की 200 साल पुरानी कलेक्ट्रेट बिल्डिंग का ऐतिहासिक महत्व है। कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। मुंबई से सटे ठाणे में अवैध हुक्का पार्लर का खुलासा हुआ है। चोरी छुपे हुक्का पार्लर यहां चलाया जा रहा था। ठाणे इलाके में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने इस अवैध हुक्का पार्लर का पर्दाफाश किया। एमएनएस का आरोप है कि पुलिस के नाक के नीचे अवैध हुक्का पार्लर चल रहा था। यूपी के जालौन जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। 12 साल पहले एक लड़की के अपहरण और हत्या से जुड़े केस में 12 साल बाद अचानक एक लड़की सामने आकर खुद की पहचान वहां बताने लगी जिसकी हत्या हुई थी। लड़की को प्रतिवादी ने सबके सामने लाया है। वहीं बरामद लड़की को बेटी मानने से उसकी मां ने इनकार किया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे युवक को रेवाड़ी से एसटीएफ ने पकड़ा है। आरोपी मिलिट्री इंजीनियरिंग विंग जयपुर का कर्मचारी है जिसे ऑपरेशन मैडम के जरिए पकड़ा गया है। गिरफ्तार जासूस की तैनाती जयपुर में थी। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 12 लाख के इनामी नक्सली बादल मरकाम को गिरफ्तार कर लिया है। बांदा टोला के जंगल में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक बाइक में अचानक आग लग गई। आग ने पूरी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोग जब तक आग पर काबू पाते तब तक बाइक जल गई। हिमाचल प्रदेश में सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। राजधानी शिमला में कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया। विपक्ष अनुसूचित जाति एवं जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा को लेकर विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव की इजाजत नहीं मिलने से नाराज है। महाराष्ट्र में 50 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। बिहार कैडर के आईपीएस शिवदीप लांडे को महाराष्ट्र सरकार ने एटीएस का नया डीआईजी बनाया है। शिवदीप लांडे अभी एंटी नार्कोटिक्स सेल के डीसीपी थे।
आज पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमत में कमी की गई है। पेट्रोल की कीमत की बात करें तो 23 से 26 पैसे की कमी की गई है, वहीं डीजल की कीमत में 33 से 37 पैसों तक की कमी आई है। बिग बॉस 14 को लेकर दर्शकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, जिसे लेकर शो के एक्स कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान, गौहर खान, मोनालिसा समेत कई लोगों ने शो के स्पेशल प्रोमो की शूटिंग की। इस साल होने वाले लैक्मे फैशन वीक की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से इस बार इसका स्वरूप बदला रहेगा। फैशन शो को लेकर आयोजकों का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर सेलिब्रिटीज को स्टूडियो में बुलाकर पहले ही उनका रैंप वॉक का वीडियो तैयार कर लिया जाएगा। कोलकाता की जानी मानी फैशन डिजाइनर शर्बरी दत्ता की मौत हो गई है। उन्हें अपने अपार्टमेंट के बाथरूम में मृत पाया गया। बताया जा रहा है कि शर्बरी बहुत सारी दवाएं ले रही थी। पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी है। आईपीएल का 13वां सीजन कल से शुरू हो रहा है। 4 बार के चैंपियन रहे मुंबई इंडियंस को जीत का दावेदार माना जा रहा है, लेकिन यूएई में उसके रिकॉर्ड ठीक उसके उलट हैं। आपको बता दें कि 2014 में भी लीग के शुरुआती 20 मुकाबले यूएई में ही खेले गए थे, जिसमें मुंबई को सभी 5 मैच में हार मिली थी। आईपीएल की टीमों के लिए एक राहत की खबर है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के क्रिकेटर ब्रिटेन से लौटने के बाद 6 दिन नहीं बल्कि केवल 36 घंटे क्वारंटीन रहेंगे। लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटरों ने ठीक उसके उलट क्वारंटीन की अवधि को कम करने की अपील की है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसे लेकर अमेरिकन राष्ट्रपति पर वायरस की रोकथाम में नाकाम रहने के आरोप लग रहे हैं। राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने ट्रंप पर आरोप लगाते हुए कहा कि वैक्सीन को लेकर ट्रंप सियासत कर रहे हैं। ताइवान को हर मुमकिन मदद का वादा कर चुके अमेरिका ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है, जिसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप के सेक्रेटरी ताइवान की राजधानी ताइपेई पहुंचे। आपको बता दें कि 2 महीने में किसी आला अमेरिकी अफसर की ये दूसरी ताइवान यात्रा है। कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान वीजा की मियाद खत्म होने की वजह से सिंधी हिंदुओं के शरणार्थी समुदाय के लोग पिछले 6 महीने से पड़ोसी मुल्क में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान में फंसे लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।